हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज महेश नागर एंड यू वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। आज की इस वीडियो में एक और स्टोरी, एक्चुअली एक प्ले है, उस प्ले की समरी लेकर मैं आया हूँ। लेकिन प्ले की समरी देखने से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि कहाँ से है ये जो प्ले है वो क्लास 12 NCERT विस्टा का प्ले है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट एंड व्हाई द टाइटल इज गिवन लाइक दैट। We will learn about the characters, their feelings and about their attitudes. The theme of the play, I mean to say the plot of the play, we will discuss. We will also discuss about the author and why the particular author wrote this. She wrote this just because of his own experiences. चलिए बात करते हैं On the Face of It, जिनके राइटर है सुसैन हिल, जिनका जन्म 5 फरवरी 1942 को हुआ था। ये एक इंग्लिश ऑथर है जिन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शनल वर्क दोनों ही किए हैं, यानी कि नॉवेल्स भी लिखे हैं, प्ले भी लिखे हैं, या फिर दूसरे नॉन फिक्शनल वर्क भी इन्होंने लिखे हैं। इनका एक नॉवेल है जिसका नाम है इन द स्प्रिंग टाइम ऑफ द ईयर 1974। और इस दौरान इनके साथ कुछ इंसिडेंट हुए, कुछ घटनाएं हुई जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को समझा। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि कुछ फैक्टर जो है अपनी जीवनी से है, अपने जीवन से लिए है। इन्होंने जो जीवन में फील किया, अपनी लाइफ में जो फील किया है, उन्हीं को यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। उन्होंने उनको वर्ड्स दे दिए प्ले के फॉर्म में। ये डील करता है, ये जो नॉवेल है, जिस नॉवेल की हमने बात करी, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल था जो डील करता है, यानी कि किस चीज़ को बात करता है, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। और सेम चीज़ जो है हम आज के इस प्ले में ऑन द फेस ऑफ इट में हम बात करेंगे। सेम फीलिंग यानी कि आइसोलेशन और लोनलीनेस जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर फेस की जाती है, मिस्टर लेम एंड डेरेक, जो कि छोटा बच्चा रहता है। ये दोनों भी आइसोलेशन और लोनलीनेस को फील करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए जो राइटर है, जो प्ले राइटर है, उन्होंने क्या किया है कि दो अलग कैरेक्टर को आई मीन टू से क्रिएट किया और उसके माध्यम से उन दो कैरेक्टर के माध्यम से जो है अपनी फीलिंग को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। चलिए, बहुत कुछ है बात करने को, आगे बात करते हैं। इनको एक अवार्ड मिला जिसका नाम था समरसेट मॉगम। ये अवार्ड इनको 1971 में मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने कुछ बेस्ट नॉवेल्स लिखे थे जिनका नाम था द वुमेन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर एंड आई एम द किंग ऑफ द कैसल। ये तीन नॉवेल इन्होंने लिखे थे जिसके लिए इनको समरसेट मॉगम का अवार्ड भी 1971 को मिला था। अब बात करते हैं हम ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली इन द प्ले we read about two characters, Mr. Lame and Derek. Both were handicapped somehow. Mr. Lame has a tin leg and Derek has a burn mark on his face. ये दोनों ही handicapped रहते हैं एंड जनरली हैंडीकैप्ड से हम दूर भागते हैं, उनसे नफरत करते हैं। नफरत नहीं कह सकते, हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो सेम इनके साथ भी है। तो ऑन द फेस, तो यहां पर ऑथर ये कहना चाह रहा है, आई मीन टू से प्ले राइटर ये कहना चाह रहा है कि भैया जो चेहरे पर दिख रहा है एक्चुअली वो देखने के बाद है, लेकिन वंस यू विल गेट सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन हु हैज सच काइंड ऑफ फेस, यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट, कि वो भी लोग हैं, वो भी इंसान है हमारी तरह, उनके पास भी हार्ट है, उनके पास भी सोच है, उनके पास भी कुछ फीलिंग्स होती है। ये हमें पता चलता है वंस यू सी somebody who has any I mean to say ugly thing in his body, I mean to say कि or you can say disability, physical disability, you can't discriminate them, you can't hate them, you can't comment them, and you should not show your sympathy towards them, you should not give them moral, क्योंकि जब आप मोरल दोगे, क्योंकि अब जब आप सिंपैथी दोगे तो इन लोगों को डिमोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर इसी मेन टॉपिक को लेकर प्ले राइट ने हमें एक मैसेज दिया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं प्ले को। कहानी शुरू होती है डेरेक के मिस्टर लेम के गार्डन से, जहाँ पर जो लैमी लेम है उसका नाम बच्चे जो है वो चिल्लाते हैं जब वो सड़कों पर निकलता है। तो मिस्टर लेम बताते हैं कि उनको बच्चे जो है वो लैमी लेम बोलते हैं, यानी कि लंगड़ा आदमी बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो लेग है वो टिन की लगी हुई है, यानी कि नकली टांग लगी हुई है, इसलिए उनको चिढ़ाते हैं। अब इसी बीच जो है वो डेरेक उनके गार्डन में आ जाता है, वॉल को कूद कर, यानी कि दीवार को फांद कर। अब जब वो
मिस्टर लेम के सामने आ जाते तो वो उसका वेलकम करते, वो कहते हैं कि यहाँ पर आओ, मुझसे बात करो, मेरे साथ बैठो। वो किसी तरह की बात नहीं करते कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, इस चीज़ की बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इसके फेस के बारे में बात करूँगा तो he would be demotivated, he would feel something bad about himself। वो कुछ अपने बारे में गलत सोचेगा, अच्छा नहीं सोचेगा, या बाकी लोग भी इससे ऐसे ही कहते होंगे। मिस्टर लेम जो है भली भांति ये चीज़ जानते थे, इसलिए उससे सीधे वो बात करना शुरू करते थे। इनके बीच बहुत सारा लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन में कई सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पर डायरेक्ट जो है, क्योंकि वो लोनलीनेस यानी कि उसके जो मदर फादर यानी कि पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि ओवर केयरफुल थे उसके बारे में, बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। वो सोचते थे कि इसका चेहरा खराब है और उससे ये कहते भी थे। जिस चीज़ के लिए डायरेक्ट सबसे ज़्यादा परेशान था वो कुछ बातें थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो डायरेक्ट जो है वो लेम के साथ साझा करता है। वो बताता है कि क्यों उसको लोगों से नफरत है। सबसे पहली चीज़, उसकी माँ की एक बात उसको बुरी लगती है, और बात यह है कि हिज मदर किस्ड हिम ऑन वन ऑफ हिज चेक विच इज़ गुड वन, जो अच्छा है, जिसके ऊपर जले का निशान है, जिसको जो कि एसिड से जल गया था, उसके ऊपर वो किस नहीं करती। तो उसको लगता है कि यार ये मुझसे नफरत करती है, प्यार नहीं करती। जब बाहर आता है मार्केट में तो वहाँ पर कुछ महिलाएं रहती है, उनमें से एक महिला, एक वुमेन जो है वो कमेंट कर देती है और कमेंट कहती है कि इस तरह के जो फेस है उसको सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है, अदर देन कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि दूसरे लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। एक व्यक्ति रहता है, उसको वो कहता है, सिंपैथी जाहिर करता है, ठीक है, जो कमेंट करता है वो सिंपैथेटिक कमेंट रहती है और कहता है कि यार ऐसे बच्चों को जो है वो इनके जैसे बच्चों के साथ ही रखना चाहिए, यानी कि सेम कैटेगरी के लोग एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगता। बच्चे अक्सर देख के उसका चेहरा डर जाते हैं, यानी कि महिलाएं जो है वो भी कहती है कि हाउ अगली द फेस इज, हाउ स्केयरफुल, यानी कि कितना अफ्रेड करने वाला चेहरा है इस बच्चे का। इस तरह से वो बातें करती है और ये बातें डायरेक्ट को बहुत परेशान करती है। उसका जो मोटिवेशन है, उसका जीने का जो तरीका है, उसको ही बदल देती है, और इसलिए उसके पेरेंट्स जो है उसके बारे में ओवर केयरफुल रहते हैं और उसको घर में ही कैद करके रखते हैं। वो ये भी चिंता जाहिर करते हैं, उसकी माँ उसके कहती है कि हमारे मर जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम अपनी लाइफ को किस तरह से सर्वाइव करोगे, ये चिंता उसकी माँ की रहती है। हालांकि एक माँ केयरफुल रहती है और हम कह सकते हैं कि बहुत ममता होती है, तो वो जाहिर सी बात है अपनी बात अपने अलग तरीके से करती है, लेकिन वो सिंपैथेटिक उसको लगती है, और उसको लगती है कि यार ये कहीं ना कहीं मेरे लिए पिटी फील कर रहे हैं, करुणा फील कर रहे हैं, और ये पिटीनेस जो है, ये जो ओवर केयरिंग है, या फिर हम ये कहें कि ये सिंपैथी है, यही एक्चुअली हैंडीकैप्ड को परेशान करती है। ये सारी बातें जो है वो डायरेक्ट मिस्टर लेम से कहते हैं। मिस्टर लेम जस्ट अपोजिट है, डायरेक्ट नेगेटिव सोचता है, मिस्टर लेम पॉजिटिव सोचते हैं। मिस्टर लेम कहते हैं कि पता है तुम्हें मुझे लोग क्या कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं, बच्चे मुझे कहते हैं कि लैमी लैम, और मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मैं उसकी बात को बुरा नहीं मान के उनके ऊपर हंसता हूँ। आई एम रियली एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम जस्ट एंजॉइंग द जोक्स क्रैक्ड बाय द पीपल ऑन मी। जो लोग मेरे ऊपर कमेंट करते हैं उनको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तुम भी वैसे ही हो, मैं भी वैसे ही हूँ जैसे कि बाकी लोग हैं। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिजिकल ब्यूटी में या फिजिकल स्केयर में या फिजिकल हैंडीकैप है तो क्या हुआ। इस तरह से वो पॉजिटिव बात करता है। इवन यहाँ पर जो ऑथर है बहुत अच्छे एग्जाम्पल, जो प्ले राइटर है वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल पुट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। मिस्टर लेम कहते हैं कि देखो इस खेत में वीड्स भी है, और वीड्स जो बड़े होते हैं तो उनको लोग उखाड़ कर फेंक दिया करते हैं, यानी कि खराब चीज़ों को उखाड़ कर ज़िंदगी से फेंक दिया करते हैं। केवल काम की चीज़ें, यानी कि फसल, एक खेत है, फसल वहाँ पे क्रॉप जो है वो ग्रो कर रही है, और उसके बीच में कुछ वीड्स यानी कि जो खराब घास आ जाती है उसको लोग क्या करते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, या पेस्टिसाइड्स जो है वो जो भी उसके लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनका छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, या कोई भी ऐसी दवाई वगैरह ला कर डाल दी जाती है जिससे कि वो ख़त्म हो जाए। तो डायरेक्ट भी यही समझाने की कोशिश करते हैं, वो बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये गार्डन में तुम दीवार से कूद कर क्यों आए, भैया गेट ओपन है, और ये गेट सबके लिए ओपन है। मिस्टर लेम जो है वो डायरेक्ट को ऐसा कहते हैं। डायरेक्ट ये कहता है कि तुम भी तो यहाँ अकेले बैठे हो, मेरी क्या बात कर रहे हो, ठीक है, मैं तो नहीं जाता हूँ लोगों के पास, ये घर किसका है, यहाँ तुम अकेले रहते हो। मिस्टर लेम कहते हैं हाँ बिल्कुल ये घर मेरा है, मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन इसके घर के खिड़की दरवाजे सब ओपन है, एंड यू कैन एंटर इनसाइड, आप अंदर जा सकते हो, और यू कैन एंजॉय एंड यू कैन कम एनी टाइम, तुम किसी भी समय मेरे पास आ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, बात कर सकते हो। यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस गार्डन, यहाँ की घास, यहाँ के फूल, यहाँ की पत्तियाँ, यहाँ के एप्पल, सबको आप एंजॉय कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इट्स ओपन फॉर यू। लेकिन डायरेक्ट को यहाँ पर शक होता है कि उसके जो पेरेंट्स रहते हैं, क्योंकि वो भाग कर आया था अपने घर से अपने पेरेंट्स को बताए बिना, क्योंकि उसके पेरेंट्स को आने नहीं देते हैं, तो वो बताता है कि अगर मेरी माँ अलाउ करती है तो मैं डेफिनेटली आऊँगा, और इवन वो अलाउ नहीं करेगी तो मैं कभी शायद ही आ पाऊँगा दोबारा तुम्हारे पास यहाँ मिलने के लिए।
समहाउ वो कन्विंस्ड हो जाता है जब मिस्टर डेरेक जो है बार बार बताते हैं उसको अलग अलग चीज़ों को, वो किस तरह से दो लोग होते हैं, एक देखते हैं कि इवन डेरेक जो है वो किस तरह के व्यक्ति हैं, वो इवन वीड्स में जो खराब घास रहती है, जो खरपतवार रहता है, उसमें भी ब्यूटी देखते हैं, लेकिन डेरेक जो है वो खराब चीज़ों को खराब ही देखता है। यहाँ पर दोनों का कैरेक्टर में डिफरेंस है। मिस्टर लेम जो है वो बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं होते हैं, बिल्कुल भी सिंपैथेटिक नहीं होते हैं डेरेक के प्रति, वो बिल्कुल भी बात नहीं करते उसके चेहरे के बारे में। ही डिडंट अवॉइड हिम, वो उसको अवॉइड भी नहीं करते हैं। शी जस्ट वॉन्टेड टू टॉक विद हिम, शी जस्ट वॉन्टेड टू शेयर सम टाइम विद हिम, ठीक है। वो बातें करना चाहता है मिस्टर लेम डेरेक से, उनके साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन डेरेक जो है वो अकेला रहना चाहता है, बिकॉज ही हैड्स द पीपल दोज हु आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम, जो भी उसके प्रति सिंपैथी दिखाते हैं उनसे वो नफरत करता है। दोज हु कमेंट ऑन हिम, उससे वो नफरत करता है, जो भी उसके बारे में बात करता है उनसे वो नफरत करता है। एक्चुअली ही जस्ट वांटेड टू लिव अलोन इन आइसोलेशन, वो अलग रहना चाहता है, आइसोलेशन में रहना चाहता है, लोनली रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि दुनिया के सामने वो जाए। डेरेक को कन्विंस करते हैं मिस्टर लेम, आगे बताते हैं वो कि देखो यहाँ पर जो बी की आवाज़ यानी कि जो मधुमक्खी उसके भिनभिनाने की आवाज़ है, तो मुझे तो ये म्यूज़िक लगती है। हो सकता है लोग इसको बुज़ बोले यानी कि शोर, नॉइज़ बोले, लेकिन मुझे तो ये म्यूज़िक लगता है। तो हम भी वैसे ही होता है कि लाइफ के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरह से लाइफ के प्रति सोचते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो हर कोई दे सकता है कि जब ग्लास में आधा पानी भरा हो तो आप क्या देखते हैं, आप ये कहोगे कि गिलास आधा भरा हुआ है, या तो आप ये कहोगे कि गिलास आधा खाली है। तो जब आप आधा खाली बोलते हो, इट मीन्स यू आर अ नेगेटिव काइंड ऑफ पर्सन, यू आर थिंकिंग नेगेटिविटी, आई मीन टू से यू आर कन्विंस विद नेगेटिविटी। लेकिन कुछ लोग जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं, वो देते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है तो वी कैन यूटिलाइज दैट वाटर, हम उस आधे गिलास का पानी का तो यूज़ करें, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिस्टर डेरेक जो है वो इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन होते हैं। लेकिन जो लेम है जो डेरी है, आई मीन टू से मिस्टर लेम जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, और डेरी जो है, जो छोटा बच्चा रहता है, वो नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। बट समहाउ ही कन्विंस्ड विद बाय मिस्टर लेम, मिस्टर लेम उसको कन्विंस कर लेते हैं। वो वादा करता है कि मैं घर जाते और वापस से मैं आऊँगा, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या? मिस्टर लेम उससे कहते हैं कि बिल्कुल पॉसिबल है, अगर तुम चाहते हो तो सब कुछ पॉसिबल है। वो जब वापस जाता है अपने घर और वहाँ से वापस उसका मूड बनता है, ठीक है, वापस से वो डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे लेम के पास जाना चाहिए, और वहाँ से वो भागते हुए मिस्टर लेम के पास आता है। लेकिन ही वॉज टू लेट, उसको थोड़ा सा लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। इवन यू कैन से मिस्टर लेम जो है वो उसको ग्राउंड पे पड़े हुए मिलते हैं, नीचे गिरे हुए, क्योंकि लेडर से वो नीचे गिर गए थे जब वो किसी पेड़ पर एप्पल वगैरह पिक करने के लिए या कुछ करने के लिए चढ़े, तो वहाँ से वो गिर जाते हैं। एंड डेरी फाउंड हिम फेंटेड, वो उसको बेहोश या पाता है, और जब वो उनके पास जाता है, उनको आवाज़ लगाता है, तो ही वॉज डाइड, वो मर चुके होते हैं। तो एक अच्छा व्यक्ति जो है वो दुनिया से चला जाता है, जिसकी पॉजिटिव एटीट्यूड था, जिससे कि डेरी पहली बार पॉजिटिव सोचने लगा था। एक्चुअली ही वॉज पास्ड अवे, ही वॉज नो मोर इन डेरीज लाइफ। और इसको लिए डेरी को बड़ा पैथो फील होता है, यानी कि बहुत शोक, लैमेंट वो फील करता है, बड़ा उसको दुख होता है, वो सोचता है कि काश मैं गया ही नहीं होता। तो इस तरह की ये स्टोरी है, और जो हमें एक मैसेज कन्वे करती है कि वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट विद अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैंडीकेप्डनेस। ठीक है, जब वो हैंडीकेप्ड होते हैं तो ऑन द आई मीन टू से इफ़ दे आर अगली, इफ़ दे हैव एनी काइंड ऑफ मार्क ऑन देयर फेस और बॉडी, सो वी शुड नॉट discriminate with them. We should not sympathetic. We should be with them so that they can also enjoy like us, so that they can also live the life like us. जैसा हम अच्छा हैं, हम अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी जी पाए. Let we not make them feel anything bad about their ugliness, about their डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी. हम उनको ऐसा क्यों फील करवाएं? जब हम कमेंट करते हैं उनके ऊपर, वो फील करते हैं बुरा. जब हम उनको सिंपैथी दिखाते हैं, तब वो बुरा फील करते हैं. उनको याद आती है कि यार मैं किस तरह से हूँ, काश में भी ऐसा होता. तो इस तरह की फीलिंग ना करवाएं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश ना करें, उनको मोरल देने की कोशिश ना कराएं. वो सारा मोरल उनके अंदर है, वो सारा मोटिवेशन उनके अंदर है. यू हैव टू जस्ट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अदर्स. दूसरे की तरह जिस तरह से बिहेव करते हैं उनके साथ भी वैसे ही करें. आई मीन टू से कि जस्ट बिहेव विद देम नॉर्मली. नॉर्मल बिहेव करिए, नॉर्मल लोगों की तरह.
दैट्स इट, एंड यही मैसेज था इसका। अगले वीडियो में अगले लेसन अगली शॉर्ट समरी के साथ मिलेंगे, ग्रामर के साथ मिलेंगे या पोएट्री फॉर्म के साथ मिलेंगे, लिटरेचर का कोई भी पार्ट, इंग्लिश से रिलेटेड ही टॉपिक आपको मिलता रहेगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।